दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 2025 में एक छोटा सा संकल्प ले लीजिए। एक छोटा सा संकल्प। चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप गांव से हैं, चाहे आप सिटी से हैं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सब लोगों को दोस्तों 2025 में हमारे साथ मिल करके एक छोटा सा संकल्प ले लीजिए। छोटा-सा संकल्प क्या है, जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि 2025 में हम ये 2 चीज़ें छुएँ तक भी नहीं, इन 2 चीज़ों को छूना भी नहीं है। अगर आप इन 2 चीज़ों को नहीं खाएँगे, नहीं पिएँगे, तो दोस्तों 2025 में आप काफ़ी बीमारियों से दूर रहेंगे। दोस्तों लगभग बीमारी जो बड़ी बीमारी होती है, जैसे पेट से संबंधित बीमारी, कैंसर से संबंधित बीमारी का एक कारण बनती है 2 चीज़ें। ऊपर से हमारा दोस्तों घर का सारा पैसा बर्बाद हो जाता है, समाज में मान-सम्मान सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये 2 चीज़ें जो है हर एक गंभीर बीमारी का कारण है। इसे हम डिटेल में भी बताएँगे क्यों नहीं पीना चाहिए। और अगर आप ये 2 चीज़ें खाते-पीते हैं तो इसके क्या बड़े नुकसान हैं। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से अंत तक सुनना और सुनने के बाद इसे हल्के में मत लेना। हल्के में मत लेना, आप आराम से शांति से बैठ जाना और उसके बाद 10 मिनट के लिए इसे ध्यान से सोचना, दिल और दिमाग से सोचना, तो आपका दिल और दिमाग यही कहेगा कि हाँ यार, वास्तव में 70 साल पहले इन 2 चीज़ों का प्रयोग नहीं होता था, या होता भी था तो बहुत कम लोग करते थे और दोस्तों बीमार नहीं होते थे। लेकिन आज ये 2 चीज़ें एक शौक बन चुकी है, एक प्रचलन बन चुका है, जिसके कारण कई गंभीर बीमारियाँ हो रही हैं। और ये 2 चीज़ें हमारे शरीर के जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे डिस्टर्ब करती है, और जिसके शरीर का वात पित्त कफ डिस्टर्ब होता है दोस्तों, वो हमेशा बीमार रहता है। हमारे शरीर का जब वात पित्त कफ ज़्यादा बनेगा, तो दोस्तों हमारा शरीर 100% बीमार होगा। अगर वात पित्त कम बनेगा तो भी बीमार होगा, ज़्यादा बनेगा तो भी बीमार होगा। तो दोस्तों आप अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करना सीख जाइए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। दोस्तों जब हमारे शरीर का वात रोग डिस्टर्ब होता है, तो 50 से 60% बीमारी होती है। पित्त रोग डिस्टर्ब होता है, तो दोस्तों 25 से 30% बीमारियाँ होती हैं। और जब कफ दोष डिस्टर्ब होता है, तो 5 से 10% बीमारियाँ होती हैं। यानी कि हमारे शरीर में ये 3 दोष बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में इन 3 दोषों का एक फिक्स स्थान भी है। वो फिक्स स्थान क्या है? दोस्तों हृदय से सर तक का जो स्थान होता है, एक कफ दोष का स्थान होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सर पे कभी भी गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। और हृदय से नाभि तक का जो स्थान होता है, ये पित्त दोष का स्थान होता है। पित्त दोष का स्थान होता है। जब आपके पेट में जलन हो, गैस हो, एसिडिटी हो, तो समझ लीजिए आपका पित्त दोष बढ़ गया है। और नाभि से पैर तक का जो स्थान होता है, वात दोष का स्थान होता है। आप देखते होते होंगे 40 साल के बाद जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, तरह-तरह के दर्द होते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका वात रोग बढ़ गया है। और ये वात पित्त कफ एक दिन में नहीं डिस्टर्ब होता है, जब आप रोज गलतियाँ करते हैं और धीरे-धीरे डिस्टर्ब होता है, तब आपके शरीर को बीमार कर देता है। और इसके बाद दोस्तों इसकी एक उम्र भी होती है। एक ऐसी उम्र होती है, उस उम्र में कम और ज़्यादा भी हमारे शरीर में बनता है, क्योंकि शरीर की एक ज़रूरत होती है। दोस्तों जब हमारा जन्म होता है, जन्म से जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, तो उस समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कफ दोष बनता है, यानी सबसे ज़्यादा कफ बनता है, वो शरीर की ज़रूरत है। और जब हम बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश करते हैं, यानी कि 16 साल से 60 साल के बीच में होते हैं, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पित्त बनता है, वो शरीर की ज़रूरत है। क्योंकि पित्त ही सब चीज़ों को पचाता है।
अगर हमारे शरीर में पित्त नहीं बनेगा, तो जो कुछ भी हम खाएँगे, पिएँगे वो पचेगा ही नहीं, जैसे खाएँगे वही वैसे निकल जाएगा। तो पित्त का सबसे ज़्यादा काम होता है खाने को पचाना, खाने को गलाना, यह एक प्रकार का पाचक एंजाइम होता है। और दोस्तों जब हम युवा अवस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, यानी कि जब हम 60 साल के प्लस होते हैं, तो इस समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा वात बनता है, वाव बनती है, जिसके कारण हमारा शरीर दर्द से पीड़ित होता है। तो आप अपने शरीर के बारे में समझ चुके होंगे कि वात, पित्त, कफ क्या है, वात, पित्त, कफ के काम क्या हैं और ये दोस्तों घटने-बढ़ने से क्या-क्या बीमारियाँ होती हैं। दोस्तों वात पित्त कफ से संबंधित हमने कई सारी वीडियो डाला है और डिटेल में जानने के लिए आप उस वीडियो को सुन सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों ये जो हम बताने वाले हैं जो 2 चीज़ें हैं, ये हमारे शरीर के वात पित्त कफ को डिस्टर्ब करती है। चलिए एक-एक करके जानते हैं। पहली चीज़ है दोस्तों, वो है आपका कोल्ड ड्रिंक्स। इस शराब से भी ज़्यादा खतरनाक है। कोल्ड ड्रिंक्स पीने से आपके शरीर पे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। सिर्फ़ आपके मन को संतुष्टि मिलती है और ये शराब से भी ज़्यादा खतरनाक है। कैसे है? कोल्ड ड्रिंक्स कैसे बनता है? दोस्तों इसमें सोडा होता है, पानी होता है और सबसे ज़्यादा इसमें चीनी होती है और बेस होता है, यानी कि स्वाद बढ़ाने के लिए बेस डाला जाता है और कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफ़िशियल कलर डाला जाता है। अब इसमें जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं, किसी भी एक चीज़ का कोई फ़ायदा आप हमें बता दीजिए। किसी भी एक चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके बाद दोस्तों इसे घोल में बना करके फिर क्या किया जाता है, प्लास्टिक की बोतल में रखा जाता है, कि जो कि प्लास्टिक कैंसर का सबसे बड़ा कारण हो। कितनी भी अच्छी प्लास्टिक क्यों ना हो, वो दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसान करती ही करती है। अब उसमें रखा गया, अब उसमें रखने के बाद इसकी एक एक्सपायरी दे दी जाती है। एक्सपायरी क्या दी जाती है? जैसे ये सारी चीज़ें आज घोल के रखी गई है और इस कोल्ड ड्रिंक्स की एक्सपायरी 3 महीने होती है। 3 महीने, 6 महीने एक्सपायरी होती है। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें घोल के आप खुद रख दीजिए किसी भी बर्तन में और उस बर्तन में रख दीजिए और उसका ढक्कन बंद कर दीजिए प्रॉपर। अब उसे आप 3 महीने के बाद पीजिए, तो दोस्तों इसमें से बदबू आने लगेगी, छोटे-छोटे कीड़े पड़ जाएँगे। तो दोस्तों जब कंपनी वालों ने इन चीज़ों को घोला है, प्लास्टिक की बोतल में बंद करके 3 महीने की इसकी एक्सपायरी डाल दी है। अब 3 महीने तक इसमें कीड़े नहीं लग रहे हैं, तो इसके लिए क्या किया गया होगा? इसमें एक प्रकार का प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, जिसे आप ज़हर कह सकते हैं। यानी कि आपका सामान ना सड़े, गले उसके लिए क्या किया जाता है? ज़हर ही तो डाला जाता है जिससे। तो ये जो प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है, इसे भी आप पी रहे हैं, खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये जितनी भी चीज़ें मिली हैं सब नुकसानदेह है। ऊपर से दोस्तों ये जब दुकान पे आता है या गोदाम में पड़ा रहता है तो आप देखते होंगे दिन-रात जब गर्मी तपती है, खूब तेज टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर में आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, अगर आप बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है चेहरा गल-सा जाएगा, चेहरा जल-सा जाएगा और दिन-रात उसी धूप में पड़ी रहती है। फिर उसके बाद वो फ्रिज में जाती है, ठंडी कर दी जाती है, हम बड़े प्रेम से पीते हैं। अब दोस्तों कितनी भी अच्छी प्लास्टिक क्यों ना हो, अब उसमें पानी रख करके आप दिन-रात वो उसी धूप में उबल रहा है, फिर ठंडक पा रहा है, फिर अगले दिन सुबह उबल रहा है, यानी 3 महीने तक उसी धूप-छाँव में पड़ा हुआ है। और उसको हम जब पी लेते हैं तो दोस्तों आप उसका अंश तो आएगा ही आएगा। यही कारण है कि आज कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां अब महामारी का रूप ले रही, सबको अपनी चपेट में ले रही हैं और हमारे देश के साइंटिस्ट उसकी खोज में लगे हुए कि आखिर ऐसे क्या-क्या कारण है कि जो कैंसर इतनी तेजी से फैल रहा है। तो ऐसे एक कारण तो है नहीं कैंसर के, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो दोस्तों जो भी कारण हम धीरे-धीरे हटा सके या जिन चीज़ों से हम बच सकें, उन चीज़ों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जबकि कोल्ड ड्रिंक्स ना पिएँगे तो हम मर नहीं जाएँगे, लेकिन हम इसे क्यों पीते हैं? स्वाद के लिए, बड़े प्रेम से। दोस्तों कभी किसी मॉल में जाइए, आप बड़े ध्यान से देखिए, बहुत सारे लोग आते हैं, 2-2 लीटर की जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल आती है, 4-4 5-5 बोतल खरीद लेते हैं। मैं तो शौक में चला जाता हूँ, कि अरे यार! इतनी सारी बोतल ले जाके क्या करेंगे? तो एक दिन हमने एक लोगों से पूछ लिया, उन्होंने कहा भैया अब आए हैं मॉल में खरीदने, जब वेतन पाते हैं तो साल भर में 1 बार सामान की खरीदारी करते हैं।
तो हमने पूरे महीने की बोतल ले लिया है। अब ये 6-7 बोतल पूरे महीने, 6-7 बोतल का मतलब एक में 2 लीटर होता है। अब 14 लीटर उन्होंने कोल्ड ड्रिंक से ले लिया। 14 लीटर उनके घर में कितने परिवार थे? 3 से 4 लोग। अब दोस्तों एक लोग अगर 5 लीटर महीने में कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो आप समझ लीजिए। अब 1 लीटर में जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है, कम से कम उसमें 200 ग्राम चीनी होती है। अब चीनी तो ऐसे भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऊपर से प्लास्टिक की बोतल में रखी गई है। तो दोस्तों ये कोल्ड ड्रिंक्स क्यों पी रहे हैं? और ऊपर से जब इसे आप ठंडा करके पीते हैं, तो जैसे हमने शुरुआत में चर्चा किया, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो दोस्तों जब भी कोई भी ठंडी चीज आप लेते हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे पानी हुआ, चाहे ठंडा, जितनी भी ठंडी चीज आप लेते हैं, ये आपके शरीर के कफ दोष को बढ़ाती है। और जब शरीर का कफ दोष बढ़ता है, तो दोस्तों कफ दोष से संबंधित सारी बीमारियां आपको घेर लेती है, डिस्टर्ब होता है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे रीजन है। तो उम्मीद करते हैं आप आज के बाद कोल्ड ड्रिंक्स आप नहीं पिएंगे। और दोस्तों आपको जितने भी जानने वाले हैं उन्हें भी मना करिए, कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए। दोस्तों हमारे आपके सहयोग से अगर रोज 10-20 लोग भी कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड कर देंगे, तो एक दिन हमारा भारत देश कोल्ड ड्रिंक्स मुक्त हो जाएगा। और यही हमारा उद्देश्य है कि जो भी चीजें हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस छोटा सा एक मेरा सहयोग करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इसे शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि हर एक घर तक पहुंच जाए। क्योंकि आज के समय में सबके पास यूट्यूब है, आज के समय में सबके पास मोबाइल फोन है। सब लोग दोस्तों वीडियो देखें और उसके बारे में सोचें। दोस्तों जितनी चीजें हमने इसमें बताया है, क्या ये आपको असत्य लगता है या सत्य लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप हमारी बातों से कितना सहमत है जरूर बताइए। दूसरी चीज है दूसरी चीज है जिसका सेवन करने से हमारा पैसा तो जाता ही जाता है, हम अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं और समाज में मान सम्मान सब कुछ खत्म कर देता है। एक हम दारूबाज कहे जाते हैं, वो है शराब। दोस्तों शराब हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। और शराब से भी खतरनाक कोल्ड ड्रिंक्स है, जो हमने पहले बता दिया। दोस्तों शराब के तो कुछ थोड़े बहुत अगर आप लिमिट में लेते हैं, अच्छी शराब का सेवन करते हैं, कुछ ना कुछ 1-2% तो फायदा भी मिल सकता है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स के जरा भी फायदे नहीं। तो ये दोनों ही चीजें सबसे खतरनाक है। दोस्तों अगर आप शराब का सेवन करते हैं, तो आज के बाद आप एक छोटा सा संकल्प ले लीजिए। अगर आप गौतम बुद्ध को मानते हैं या किसी भी महान पुरुष को मानते हैं, किसी भी देवी देवता को मानते हैं, तो आप ये दोस्तों छोटा सा संकल्प ले लीजिए, 2025 में आप शराब का सेवन नहीं करेंगे। और जितने लोग कर रहे हैं उन्हें मना कर दीजिए। दोस्तों शाम के समय देखिए, उस गरीब मजदूर भाइयों से विशेष करके अपील है। दोस्तों आप दिन भर मेहनत करते हैं, धूप में, छांव में, बारिश में, और शाम को जब आप पैसा पाते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? सबसे पहले आप ठेके पे जाते हैं। क्यों जाते हैं? ठेके पे आप इतने दिन भर, रात भर इतनी मेहनत किया, और 100 रुपए का दारू पीकर आप कभी रोड के किनारे पड़े होते हैं, कभी घर परिवार से झगड़ा करते हैं, और अपने शरीर को आप बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। आपका लीवर, किडनी सब डैमेज होता है, और लीवर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का कारण ये शराब बनता है। क्यों दोस्तों आप लोग पीते हैं? क्यों पीते हैं? आप 100 रुपए की कोई अच्छी चीज खरीद लीजिए, 100 रुपए का काजू खरीद लीजिए, 100 रुपए का बादाम खरीद लीजिए, 100 रुपए का सेब खरीद लीजिए, 100 रुपए का संतरा, अनार, केला खरीद लीजिए, वो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। तो दोस्तों 100 रुपए वहां पे क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? आपको नशा ही चाहिए तो आप फलों का नशा करिए, आप ड्राई फ्रूट का नशा करिए, आप खाने पीने का नशा करिए, आप पनीर खाइए, आप दूध खाइए, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। ये दारू का सेवन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के बाद 2025 क्या पूरी जिंदगी में आप ये दो चीजें नहीं छुएंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कितने लोगों तक शेयर किया, ये वीडियो को कितने घरों तक पहुंचाया, और कितने लोग आज से संकल्प ले रहे हैं।
कितने लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों का सेवन करते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, हमें कमेंट के सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइए दोस्तों। अगर आप हमारी जानकारी से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।